ओके बच्चों, फिर से देखो स्वागत है आप सभी लोगों का। लेक्चर नंबर 28 तो नॉर्मल चल रहा है। अगले लेक्चर में डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मैंने अभी बोला था ना कि अगले लेक्चर में डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा, तो बेटा वही लेक्चर लेके हम आ गए हैं। ओवरऑल लेक्चर नंबर 28 है, लेकिन हमारी वेक्टर कैलकुलस का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे हैं बेटा, जैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन या सेमेस्टर्स में पढ़ाया जाता है ना, उसी ऑर्डर में टॉपिक्स आ रहे हैं आपके सामने। कल बेटा ग्रेडियंट पढ़ लिया था, आज पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव शॉर्टकट में। अब हमें आगे डी डी लिखा करेंगे इसे, क्योंकि बार बार इतना बड़ा शब्द लिखने में टाइम वेस्ट होता है, तो डी डी लिखना है हमें, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, इसको जानने से पहले बेटा हमको ना एक बेसिक बात जाननी है, इसका मतलब जानना है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ये क्या होता है आखिर। देखो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, अगर मैं कह दूं कि इट इज गिवन एज ए डॉट बी कैप, तो आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, इसको लर्न करना है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू ए डॉट बी कैप, आया कैसे, लाइए इसको प्रूफ में समझ लेते हैं तो फील आ जाएगा। बेटा ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, मान लो ये बेटा वेक्टर बी है और ये है वेक्टर ए, ठीक है। और आपको क्या चाहिए था, ओ से लेके ए, ओ ए है, और ये है आपका ओ बी। तो बेटा यहाँ पर बी वेक्टर है, कायदे से देखा जाए तो ये एरो सबसे लास्ट में ना लगाओ, वो ज़्यादा मज़ा नहीं आता उसमें। हाँ जी, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये पॉइंट बेटा आपका दिख रहा होगा, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, एंड दिस पॉइंट इज ओ। तो बेटा ओ ए का कंपोनेंट ओ बी डायरेक्शन में आपको चाहिए, तभी तो कह रहे हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो सबसे पहले हमको आपको दोनों को पता है कि कंपोनेंट के लिए बेटा हमें यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो बेटा मान लीजिए ये पॉइंट है एम, तो बेटा एक्चुअल में हमारा टारगेट है ये निकालना, इसी को कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो ओ एम निकालना है हमें, अगर ओ एम डिस्टेंस आ जाए तो वही हमारा आंसर होगा। तो देखो सबसे पहले तो हम जानते हैं इस ट्रायंगल में ओ एम अपॉन ओ ए की वैल्यू क्या आने जा रही है, इफ दिस एंगल इज थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो सर ओ एम अपॉन ओ ए इक्वल्स टू कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस विल बी इक्वल्स टू, कॉस थीटा होता है ना, आधार बटे कर्ण कहते हैं उसे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा सर ठीक है, अब यहाँ से ओ एम की वैल्यू निकल आई, ओ एम की वैल्यू है ओ ए और कॉस थीटा। बेटा ओ ए तो डिस्टेंस है, तो इसको मैंने लिख दिया मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। बेटा ओ ए डिस्टेंस क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए। अच्छा, और कॉस थीटा की वैल्यू हमको पता है, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। क्या ये डॉट प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं, यस सर ये डॉट प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं। कॉस थीटा अभी लास्ट लेक्चर में भी जब हम ग्रेडियंट पढ़ा रहे थे तब भी बताई थी ये चीज। अब क्या करेंगे, मॉडे मॉडे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। बेटा क्या मैं किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो यूनिट वेक्टर आता है, यस सर आता है। तो बेटा यही है रिक्वायर्ड कंपोनेंट जो आपसे बोला गया था, रिक्वायर्ड कंपोनेंट ए डॉट बी कैप। देखो कहीं ना कहीं प्रूफ कर लिया, आगे से याद रखना। सिमिलरली अगर हमसे बोला जाए कि सिमिलरली बताइएगा, सिमिलरली सिमिलरली कंपोनेंट ऑफ, सिमिलरली कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या होगा सर, इस लॉजिक से देखा जाए तो बी डॉट ए कैप हो जाएगा। मतलब कि सिंपल। अब आपको एक रूल पता चल गया, प्रूफ भी देख लिया, तो आगे से दिमाग में रखिएगा, जब भी कभी मैं आपसे पूछूं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, तो आप सीधे सीधे बता देना ए डॉट बी कैप। इसका यूज होना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव में, इसलिए बताया गया। एक काम करते हैं, एक बेटा कंपोनेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर जाएंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं लेक्चर 1 में कराना चाहता था आपको, जहां पे मैं वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था, लेकिन मैंने जान के वहां रोका था इस क्वेश्चन को, रीजन क्योंकि यहाँ इसका डायरेक्ट यूज होने जा रहा है, इसलिए मैंने ये वाला थॉट यहाँ पे डेवलप करने के लिए रोक लिया था। देखो फिर से वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की बातें हो रही हैं। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व एक्स वाई एंड जेड दिया है, वेयर टी इज अ टाइम, कह रहे हैं फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। उसका बेटा कंपोनेंट चाहिए, कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इस डायरेक्शन में चाहिए। अच्छा बेटा जिस डायरेक्शन में चाहिए होता है उसको थोड़ी देर के लिए वेक्टर ए मान लेते हैं, ठीक। तो बेटा मान लेते हैं इसको वेक्टर ए मान लेते हैं इस जगह।
लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप और प्लस जे कैप और प्लस 3k कैप, देन मॉड ऑफ वेक्टर ए विल बी, सर मॉड ऑफ वेक्टर इक्वल्स टू 1 + 1 + 9, तो 1 + 1 + 9 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 11 आएगा। हाँ सर ये आएगा। अब इसको ऐसे रोक लेते हैं। अब बेटा मुझे क्या है, वेलोसिटी वेक्टर चाहिए पहले तो वेलोसिटी वेक्टर के लिए वी नो दैट बेटा वेलोसिटी वेक्टर होता है dr/dt और एक्सेलरेशन वेक्टर होता है d2r/dt स्क्वायर, वेयर r इज अ, सर r इज अ 3 डायमेंशनल रेडियल वेक्टर। तो 3 डायमेंशनल रेडियल वेक्टर को कैसे दिखाया जाता है, r वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो बेटा यहाँ से मुझे ना एक्स वाई जेड के फॉर्म में ये वाली चीजें पता चल गई। देखो एक्स की जगह बोला गया है t³ + 1 और दिस इज आई कैप, प्लस ये लिखा है t² और जे कैप प्लस 2t + 5 और k कैप। ठीक है, आर वेक्टर ये सामने आ गया। अब वेलोसिटी वेक्टर होने के लिए मुझे पहले dr/dt चाहिए, dr/dt। तो चलो इसको वेलोसिटी वेक्टर की बात करते हैं, लेकिन पॉइंट टी पर भी चाहिए तो पॉइंट टी पर ही वी निकालेंगे। तो पहले तो dr/dt यहीं पर, सर 3t² टाइम्स आई कैप और प्लस 2t टाइम्स जे कैप और प्लस 2 टाइम्स के कैप। तो यहाँ से बताइएगा वेलोसिटी वेक्टर जो मुझे चाहिए dr/dt कहाँ पर चाहिए, एट t=1। इन्होंने ही तो बोला है t=1 पर। सोचो बेटा क्या होगा, सर t की जगह 1 रख दो, 3 2 2, तो इसका मतलब आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये आपके पास dr/dt आ गया, v आ गया। अब बेटा इस v का कंपोनेंट कहाँ चाहिए हमको, सर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। तो बस वो रिजल्ट यहाँ पे आने जा रहा है। सो कंपोनेंट ऑफ, देखो सो component of vector v in the direction of vector a is equals to क्या लिखोगे सर, v डॉट a कैप। तो v तो ये रहा 3i + 2j + 2k, ठीक है, और डॉट बेटा डॉट के साथ a कैप बेटा ये है a आपका, यहाँ आपने a माना हुआ है तो ये है i कैप प्लस j कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई √11। ये हो गया ना √11। अब बेटा इसका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लो कितना आने जा रहा है, सर इसका डॉट प्रोडक्ट 3 और 2 और 3 दूनी 6, 2 8, 3 11। तो बेटा ये आ रहा है 11/√11। अगर डॉट प्रोडक्ट देखा जाए तो 3 बन जा 3। अगर किसी को डाउट ना हो तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई। अब बेटा 11/√11 को ही इन्होंने √11 लिखा हुआ है। देखो आ गया आंसर, पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया √11। तो इस तरह से काम बन गया। इसी तरह से एक्सेलरेशन वेक्टर का कंपोनेंट भी देख लेते हैं। तो लाइए एक्सेलरेशन वेक्टर का कंपोनेंट, सर किसी को प्रॉब्लम होगी ना इसलिए बेटा मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, +6/√11। अब सही है, यहाँ से बेटा √11 आ जाएगा। अब इसी तरीके से जरा एक्सेलरेशन वेक्टर देखते हैं। इस जगह से बेटा मुझे चाहिए d2r/dt²। तो बेटा इसका मतलब आपको उस पूरे से नहीं निकालना है, ये बेटा dr/dt से निकल आएगा। ये तो हमें तो कुल मिला के d2r/dt² चाहिए था। तो इस जगह से ही बताइए d2r/dt², सर ये आ जाएगा 6t टाइम्स आई कैप प्लस 2 टाइम्स जे कैप और प्लस 2 टाइम्स के कैप। नहीं सर ये ना ये 2 आ रहा है तो dr/dt, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, सर इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे जो है ना इसका डिफरेंशिएशन जब कुछ हुआ ही नहीं तो ये 0 आ गया है। अच्छा सर ठीक है ये वाली बात। हाँ जी, अब इस जगह मुझे ये चाहिए था d2r/dt² एट t=1। तो बेटा t=1 पर भाई हम कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो तीसरा कंपोनेंट कांस्टेंट है, तो बेटा वो वाली चीज 0 ही आएगी। अब क्या करें इसके आगे, सर t की वैल्यू 1 रखिए इसमें, तो 6i कैप और प्लस 2j कैप और चलो लिख देते हैं प्लस 0k कैप। अब बेटा कंपोनेंट चाहिए फिर से हमें। अब इसका कंपोनेंट तो क्या लिखेंगे, सो कंपोनेंट ऑफ, जो अभी सीखा हमने, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, अच्छा रुक जाओ एक गड़बड़ हो गया बेटा, ये ए वेक्टर और ए वेक्टर एक जैसा दिख रहा है, इसको हमें कैपिटल ए ले लेना चाहिए तो ऐसी समस्या नहीं होगी।
कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर को बेटा मैंने ए वेक्टर लिखा है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ स्मॉल वेक्टर इज इक्वल्स टू ए डॉट ए कैप। अब बेटा डॉट प्रोडक्ट लेना है 6i प्लस 2j प्लस 0k और डॉट किससे सर ए कैप से, जैसे पहले लिया था, पहले फ्रीज तो नहीं हो गया, नहीं, i प्लस जे प्लस 3k डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 11। हाँ जी, अब क्या करें सर, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 प्लस 2 प्लस 0, 6 प्लस 2 प्लस 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 11। बेटा ये 8/√11 आ गया, देखो वही आंसर है, 8/√11। तो मतलब कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता चल गया। वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकलता है इन द गिवन डायरेक्शन, वो प्रोसीजर भी पता चल गया आपको। अब मैं इसका यूज करने जा रहा हूँ कहाँ पर सर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव में। बेटा किसी को आइडिया है डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते किसे हैं सर? डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ ग्रेड फाई इन द गिवन डायरेक्शन। बेटा इसी तरह से अगर आप ग्रेड फाई का कंपोनेंट नॉर्मल वेक्टर का कंपोनेंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकालते हैं तो दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आपने ग्रेड फाई निकाला है। चलो सर ये बात फील नहीं आई, देखो मैं बता देता हूँ फील लाने के लिए। अब मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन आपके सामने लिख रहा हूँ। देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, लेट फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी बी एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन। ये कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन है, एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है। तो बेटा डी डी इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज द कंपोनेंट ऑफ ग्रेड फाई। बेटा ये देखो ग्रेड फाई का कंपोनेंट निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ एनी गिवन वेक्टर, किसी वेक्टर की डायरेक्शन में, मान लो वो वेक्टर ए है, तो किसी वेक्टर की डायरेक्शन में, दिए हुए वेक्टर की डायरेक्शन में ग्रेड फाई का कंपोनेंट निकाल लेंगे तो उसको हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं। सर कैसे? देखो मान लो ये कोई सरफेस है, ये है सरफेस फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी, दिस इज अवर सरफेस। और बेटा ये हमने ग्रेड फाई निकाल लिया है कहाँ पर सर? एट पॉइंट पी पे। मान लो ये पॉइंट बेटा कहीं पी था, ठीक है, और हमसे कह रहे हैं इस डायरेक्शन में हम कंपोनेंट निकालिए, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ग्रेड फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो बेटा वेक्टर ए इज अ फ्री वेक्टर। बेटा दो तरह के वेक्टर होते हैं, फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर। तो जब फ्री वेक्टर होता है उसमें बेटा लाइन ऑफ एक्शन नहीं होता, फ्री वेक्टर में केवल और केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, जबकि लोकलाइज वेक्टर में बेटा लाइन ऑफ एक्शन भी होता है, लाइन ऑफ सपोर्ट भी होता है। जैसे फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ लोकलाइज्ड वेक्टर, क्योंकि फोर्स में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाओगे बेटा तभी फोर्स काम करेगा। तो इसका मतलब फ्री वेक्टर्स में केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। इट मीन्स फ्री वेक्टर्स कैन बी मूव्ड एनीवेयर इन स्पेस, स्पेस में बेटा कहीं भी मूव किया जा सकता है फ्री वेक्टर्स को। तो एक काम करते हैं, ये फ्री वेक्टर है तो हम क्या करेंगे, इस फ्री वेक्टर को बेटा उठा करके यहाँ पे रख देते हैं इस पॉइंट पर, इस तरह से, मतलब ये उठा के रिप्लेस कर दिया और ये हो गया आपका वेक्टर ए। अब हमें वो वाला कंपोनेंट चाहिए, तो क्या है वो कंपोनेंट सर? हम इस ग्रेड फाई से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहाँ पर मान लो ये पॉइंट एम मिल गया। तो अब बताइए यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ना, ये बेटा जो कंपोनेंट निकला है इसी को डी डी कहते हैं। ग्रेड फाई का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए विल बी इक्वल्स टू पीएम डिस्टेंस। तो बेटा रिक्वायर्ड डीडी की बात करें तो कैसे होगा? तो रिक्वायर्ड डीडी मतलब कि हमें ग्रेड फाई का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में चाहिए, वेक्टर ए की डायरेक्शन में, ग्रेड फाई एट पॉइंट पी डॉट, हाँ जी किससे सर? ए कैप। इसीलिए बेटा मैं भी आपको कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट सिखा रहा था क्योंकि मुझे यहाँ यूज कराना था। तो रिक्वायर्ड डीडी विल बी इक्वल्स टू दिस, ये है देखो ग्रेड फाई का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में सर? ए कैप की डायरेक्शन में, और ये ए कैप आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। अच्छा ये है पूरा खेल। अब बेटा एक और समस्या है, मैक्सिमम डीडी निकालना हो तो क्या किया जाए? नोट में काम करते हैं। नोट में देखो वी नो दैट, मैं जो लिख रहा हूँ उसको लिखते लिखते ही समझ जाइएगा। वी नो दैट component of any vector, component of any vector, component of any vector in its, बेटा अगर किसी वेक्टर का कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में निकाला जाए, जैसे यहाँ पे कंपोनेंट निकालते समय आपको एंगल थीटा यूज करना पड़ेगा, ये वाला एंगल थीटा है, तो बेटा ग्रेड फाई में कॉस थीटा लगेगा, जो कि फाइनली सॉल्व होकर के ऐसा आया था
कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और वो 1 वैल्यू कहाँ मिलती है, थीटा इक्वल्स टू 0 पर। तो बेटा अगर ये एंगल 0 हो जाए, मतलब इफ यू वांट टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ग्रेड फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेड फाई, देन इट विल बी मैक्सिमम, दिस कंपोनेंट विल बी मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेड फाई इटसेल्फ। तो बेटा वही चीज लिख रहे हैं, वी नो दैट कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर इन इट्स ओन डायरेक्शन, इन इट्स ओन डायरेक्शन इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होता है, इज मैक्सिमम। सो मैक्सिमम डी डी विल अकर, बेटा मैक्सिमम डी डी कहाँ मिलेगा, मैक्सिमम डी डी विल अकर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेड फाई इटसेल्फ, इन द ग्रेड फाई, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेड फाई इटसेल्फ। बेटा ये होगा मैक्सिमम डी डी। तो सर क्या मैक्सिमम डी डी का फॉर्मूला हम लोग डेवलप कर सकते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हैं। मैक्सिमम डी डी पूरा लिखते हैं, दैट इज, अगर मुझे कहीं मैक्सिमम डी डी निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, ग्रेड फाई का कंपोनेंट, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम डी डी निकालना है उस पॉइंट पर बेटा ग्रेड फाई की डायरेक्शन में ही कंपोनेंट ले लूंगा। तो ग्रेड फाई डॉट ग्रेड फाई कैप। अच्छा सर ये बात सही है। अब ग्रेड फाई, ये चीज आ जाएगी ग्रेड फाई डॉट, और यहाँ पे लिख देंगे ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई, ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई। ठीक। अब बेटा ए डॉट ए, किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो क्या होता है सर, मॉड ऑफ दैट वेक्टर, मॉड ऑफ दैट वेक्टर, मॉड ऑफ स्क्वायर हो जाता है। तो ये सर मॉड ऑफ ग्रेड फाई का स्क्वायर अपॉन, अब हो सकता है आप में से कोई बच्चा सोचे कि सर ये मॉड ऑफ ग्रेड फाई स्क्वायर कैसे हो गया। चलो मैं बता देता हूँ अभी। फिलहाल इसका आंसर देखो भाई, मैक्सिमम डी आपके सामने आ गया, मैक्सिमम डी की वैल्यू ये देखो, ये निकाल ली हम लोगों ने, कितनी, मॉड ऑफ ग्रेड फाई। अब जिस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट पे आप निकाल लीजिएगा, काम बन जाएगा। सर ये ग्रेड फाई डॉट ग्रेड फाई को मॉड ग्रेड फाई स्क्वायर कैसे लिखा, तो बेटा नोट में देख लेते हैं। मान लो ए जो है वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और देन यू वांट टू फाइंड ए डॉट ए, मतलब ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ। तो बेटा आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के बेकार हो जाएगा, तो ये बचेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और ये वास्तव में क्या है सर, ये तो मॉड ए का स्क्वायर है। बेटा यही थॉट मैंने ऊपर यूज करा है, ग्रेड फाई डॉट ग्रेड फाई विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ग्रेड फाई स्क्वायर। यहाँ तक की बात क्लियर है, बताइए। यस सर, ग्रेड फाई और डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें कंफर्म हो गया और मैक्सिमम ऑफ डी भी पता चल गया। अब जिस पॉइंट पे निकालना है बेटा वही पॉइंट यहाँ पे रिप्लाई कर दो, अप्लाई कर दोगे ग्रेड फाई के अंदर, तो काम बन सकता है। अच्छा सर ठीक है, चलो अब बेटा इसके क्वेश्चन किए जाएं, जैसे ग्रेडियंट के क्वेश्चन करे थे वैसे इसके क्वेश्चन करे जाएं। लिखो भैया, देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xz एट 1 - 2 2 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब बेटा वेक्टर भी दिया हुआ है, हमने क्या कहा था, जब भी कभी आपको डी का क्वेश्चन करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन करना है, तो जो वेक्टर दिया हुआ है उसको बेटा वेक्टर ए मान लो, वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप, मतलब कोई भी सिली मिस्टेक से बचने के लिए बेटा ये मान लो, और मॉड ऑफ वेक्टर ए सर ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 + 1 मतलब कि 3। अच्छा दैट इज, अगर मैं ए कैप पूछूं तो ए कैप आपका मॉड ए अपॉन मॉड ऑफ ए, तो बेटा वेक्टर ए डिवाइडेड बाई 3 ये है। आपको जब ए कैप यूज करना होगा तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाई 3 यूज करना होगा। चलो अब एक काम करते हैं, एंड अगेन लेट फाई इक्वल्स टू, हमें ग्रेड भी तो चाहिए, तो बेटा इसका ग्रेडियंट निकालना होगा। ये जो सरफेस आपको दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xz। अब यहाँ पे बताइएगा ग्रेड फाई, सर ग्रेड फाई है डेल फाई, और डेल फाई को आप लिख सकते हो आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स, जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई, और के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। ठीक। अब बेटा क्या करोगे सर, आई कैप फाई एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x प्लस 2z आएगा, देखो 2x आएगा और यहाँ से 4z आ जाएगा, सॉरी 2x प्लस 4z। अच्छा y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो केवल और केवल 2y आएगा, z के रिस्पेक्ट में केवल इस जगह से 4x आना है। अब बेटा मुझे जो चाहिए ग्रेड फाई किस पॉइंट पर,
सर इन्होंने पॉइंट दिया है शायद, तो देखो 1 - 2 और 2 पे दिया हुआ है, तो आई कैप इसके अंदर वैल्यू हमें रखनी होगी 2j कैप। अभी वैल्यू इसके अंदर, चलो 2j कैप बाहर ना निकालो, जे कैप ही रहने दो, और प्लस ये है के कैप। चलो जी 1 - 2 बेटा 1 और 2, 4 दूनी 8 और 2 10, तो ये 10 हो गया। अब यहाँ -2 रखोगे तो इट इज -4, यहाँ पे बेटा 2 रखोगे तो 8। ये है आपका ग्रेड 5 जो आपको चाहिए था। अब बेटा रिक्वायर्ड डीडी कैसे निकाला जाए? सो रिक्वायर्ड डीडी मतलब कि आपको चाहिए ग्रेड 5 का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो बेटा रिक्वायर्ड डीडी तो ग्रेड 5 आपने पी पॉइंट पे निकाल ही लिया, और डॉट ए कैप मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट आप ए कैप के साथ ले लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो ये आ रहा है 10 आई कैप -4 जे कैप प्लस 8 के कैप, 8 के कैप और डॉट, हाँ जी ए कैप कहाँ है सर? ये आप शुरू में निकाल चुके थे, वेक्टर ए, रुक जाओ, वेक्टर ए कहाँ गया हमारा सर? 2i -2j और -k डिवाइडेड बाई 3, ये है ए कैप। अब चलो निकालते हैं, 10 2 जा 20, अब बेटा -4 प्लस 8 और यहाँ 8 ये -8 डिवाइडेड बाई 3, तो बेटा ये तो 20/3 आ गया। तो सर कुछ तो गड़बड़ कर दिया है कहीं ना कहीं, 2 दूनी 4, 4 8 और 1 9, 3, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, उस चीज़ को फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे। वरना 20 और यहाँ पे बेटा जे की जगह क्या रखना था आपको सर? 4 2 जा 8 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और -8 और 10 दूनी 20, तो 20/3 आना चाहिए था। और यहाँ 8 लिखा हुआ आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी गलतियाँ होती ही रहती हैं। देखो x² + y² + 4xz, यहाँ पे x² को लिखा है 2x + 4z, यहाँ पे लिखा है 2y और फिर z के रिस्पेक्ट में 4x। अब मैंने 1 - 2 2 रखा, 1 - 2 2, तो 1 - 2 और 2, 4 दूनी 8 और 2 10, ये सही है। -2 रखोगे तो -4 हो जाएगा, अब बेटा तो 8 हो जाएगा। 10 - 4 और +8 और 2 - 2 और -1, तो 20/3 आ रहा है, 10 दूनी 20, 4 दूनी 8 पॉजिटिव का, 8 1 जा 8 और डिवाइडेड बाई 3, 3 ही है ना इसका। बेटा ये सही है। देखो ये किताबों से देखने का यही नुकसान होता है, किसी न किसी किताब से क्वेश्चन उठाओगे तो टाइपो एरर होती है, वहाँ पे 8 फर्जी निकाला हुआ है, 20/3 आ रहा है। अगर फिर भी कोई सिली मिस्टेक हुई हो तो उतना आप देख सकते हो। ये प्रोसेस जानना ज़्यादा जरूरी था, तो बेटा प्रोसेस हमें पता चल गया। अच्छा सर ये प्रोसेस है, लाओ एक और क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा सा मैंने बदल दिया, वो जो वेक्टर ए है ना उसको निकालने का तरीका थोड़ा सा चेंज होने जा रहा है। देखो क्या लिखा है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई इक्वल्स टू इतना एट ए इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉइंट बी। एक काम करते हैं, पहले ग्रेड फाई निकाल के शांत बैठ जाते हैं। तो बेटा सोल्यूशन में हमारे पास फाई की वैल्यू अगर देखा जाए यहाँ पे क्या है सर, 3 टाइम्स e टू दी पावर, बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, इसको अलग अलग कर लो, और e टू दी पावर z, देखो ये है 2x - y + z को आप सेपरेट करके लिख सकते हो, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, वही आ जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना इजी रहेगा। अब बेटा सबसे पहला काम है ग्रेड फाई, तो ग्रेड फाई डेल फाई, तो बेटा आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स, जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई और प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। क्या लिखोगे, आई कैप बेटा डेल फाई बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो बेटा इसमें 2 भी तो आएगा, 6 आ जाएगा e की पावर 2x और बाकी e टू द पावर -y e टू द पावर z, एज इट इज ही रहना है, प्लस जे कैप, हाँ जी। अब डेल फाई बाई डेल, तो बेटा 3 और यहाँ पे एक माइनस आएगा इसमें, तो बेटा ये तो सब कुछ रहेगा, e की पावर -y से एक माइनस और आ जाएगा, e की पावर 2x e टू दी पावर -y और e की पावर z। अच्छा, और प्लस बेटा ये वाली जगह डिस्टर्ब ना की जाए, यहीं पे निकाल लेते हैं, प्लस के कैप, हाँ जी डेल फाई बाई डेल z के रूप में केवल वही चीज रह जाएगी 2x e की पावर -y और e टू दी पावर z। अब हमें ये ग्रेड फाई चाहिए किस पॉइंट पर सर? यू हैव टू फाइंड द ग्रेड फाई एट द गिवन पॉइंट -3 5 एंड 6। ना 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 ना, ए पॉइंट पे चाहिए बेटा, ए पॉइंट पे, देखो 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 यहाँ पे क्या लिखा है, एट ए पॉइंट पे चाहिए हमको ये ग्रेड फाई। तो ए के कोऑर्डिनेट्स है 1 1 -1 1 1 और -1। चलो देखते हैं ए पॉइंट पे आएगा क्या, ई की पावर में कुछ आएगा बेटा, 1 1 रखना है,
तो आई कैप यहाँ पे हो जाएगा e की पावर 2, e की पावर -1 और e की पावर -1, ये दोनों जगह -1 आ जाएगा। अच्छा, और प्लस j, और यहाँ लिखा है -3 e की पावर 2 e टू दी पावर -1, और z में भी बेटा क्या होगा e की पावर -1, और फिर आगे भी एक और है प्लस के कैप, हाँ जी के कैप, और e की पावर 3, e की पावर 2 और e टू दी पावर -1 और e की पावर -1। बेटा सब कट पिट गया, ये सब केवल और केवल ये आई कैप के साथ बेटा 1 रहा। देखो 1 इंटू आई कैप, ये सब कट गया तो प्लस ये हो गया -3 इंटू जे कैप, और ये भी कट गया +3 इंटू के कैप। देख रहे हो ग्रेड 5 कितना आसानी से निकल आया। यही हमें देखना था कि आपको ग्रेड 5 की वैल्यू 8 पॉइंट ए निकल गई। अब बस मेन है वो वेक्टर जानना है, जिस वेक्टर की डायरेक्शन में हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए। एक काम करते हैं बेटा, वेक्टर ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओ ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विल बी सर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एंड ओ बी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर सर -3i प्लस 5j प्लस 6k, -3i प्लस 5j प्लस 6k, इतना ठीक है। अब क्या करोगे, सो ए बी वेक्टर इस डायरेक्शन में चाहिए था आपको, कह रहे हैं इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉइंट ए से लेके बी की डायरेक्शन में चाहिए, तो ए बी वेक्टर अगर देखा जाए क्या निकल के आ रहा है सर, ए बी वेक्टर होता है ओ बी माइनस ओ ए। अब यहाँ देखो वेक्टर ए निकालने में बड़ी मुश्किल हो रही है, जिसको इन्होंने ए बी लिखा हुआ है। ओ बी माइनस ओ ए करोगे तो -4i, और बेटा 5j में से j गया तो +4j, और 6 में से ये गया तो 7k, ये रहा सामने ए बी वेक्टर आपके सामने आ गया। अब क्या करें, रिक्वायर्ड डी बेटा, रिक्वायर्ड डी के नजरिए से देखते हैं। रिक्वायर्ड डी विल बी, आपको क्या चाहिए था, ग्रेड 5 का कंपोनेंट जो कि ए पॉइंट पर है, किस डायरेक्शन में निकालना है सर, वी हैव टू फाइंड द कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर। तो ए बी कैप से डॉट प्रोडक्ट ले लोगे आप। अब जब ए बी कैप से लोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई कैप -3j कैप और +3k कैप, ये तो हमने डॉट प्रोडक्ट के पहले ग्रेड 5 लिख लिया। ए बी कैप इस जगह से लिखना होगा -4i प्लस 4j और +7k डिवाइडेड बाई √16 + 16 + 49, 16 16 और 49। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 - 4 सर -4, और 3 4 जा 12 तो -12, और 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई 16 दूनी 32, और बेटा ये 49 कितना होता है 50, और 81 हो गया ये 81, ये तो 9 आ जाएगा बाहर। तो 12 और 4 16, 21 में 16 गया 5/9, 5/9, क्या 5/9 आ रहा है। देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है कहीं ना कहीं। तो 12 और 4 16 और 21 हो गया 7 3 21, 4 3 12, 4 बन जा 4 21, मतलब इसका मतलब जिस किताब को फॉलो किया गया बेटा, उस किताब को हमको फाड़ के ही फेंक देंगे। अब हर क्वेश्चन में टाइप और लिखा हुआ है आंसर, क्योंकि हमने तो फाइनल आंसर उठाया वहां से, ये आएगा फाइनल आंसर। मैच करने के लिए आ रहा है 5/9। एक बार चेक कर लें शायद कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 6, और ये आ गया e की पावर 2x, 6 आएगा ही आएगा। अच्छा नहीं, इसका मतलब बेटा यहाँ पे 6 रह गया था, 1 पे डालना था तो यहाँ 6 लिखना था। सर यहाँ पे आप 6 लिखना भूल गए हो, इसका मतलब अब की बार किताब ठीक थी बेटा। हाँ अब की बार किताब ठीक थी, यहाँ पे 6 लिखना था। लीजिए तो यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते हैं 6 टाइम्स, और बेटा ये आई कैप है, तो यहाँ पे अब जो है ना 1 - 1, और ये आ गया, तो बेटा ये 6 बचेगा, 6 आई कैप ये होना चाहिए। 6 आई कैप लाइए, इस जगह भी देखें तो 6 आई कैप के हिसाब से ये आ कितना रहा है, 6 आई कैप के हिसाब से 6 आई कैप, और रिक्वायर डी डी, तो बेटा यहाँ पे 6 चौक 24, तो -24। अब देखें -24, तो 24 12 36 में से 21 गया, कितना आता है बेटा 15 आता है, -15/9, तो बेटा 5 3 से कट गया, -5/3। अब की बार सही थी वो बुक पिछली बार तो हम सही थे, अब की बार बुक में आंसर सही लिखा हुआ था, -5/3। इतना ठीक हो गया। आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो आपको लग गया होगा कि हाँ सर वहाँ 6 मिसिंग था, तो ये 6 लिखना भूल गए थे हम, खैर काम बन गया। आपने बेटा इस क्वेश्चन को मैंने कराया क्यों, इस वजह से हाउ टू फाइंड द वेक्टर ए
वो जो वेक्टर ए था जिसका डॉट प्रोडक्ट ए कैप लिखते थे वो किस डायरेक्शन में लिया जाए, तो ए बी निकालना सिखाना था आपको। पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंगली बेटा ए बी वेक्टर निकाल लिया और ए बी कैप से डॉट प्रोडक्ट ले लो, ग्रेड 5 का आंसर। एक और बेटा थोड़ा सा बदला हुआ क्वेश्चन होता है इसी कैटेगरी का, अलग तरीके का भी ये क्वेश्चन होता है। अब इसको देखो, इसमें बेटा वेक्टर ए निकालना और मुश्किल होगा। देखो जरा, देखें क्या हो सकता है। मैं जरा एक सेकंड पानी पी लूं बस, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ लो। चलिए, कह रहे हैं फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इक्वल्स टू इतना एट P111 इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। बेटा इस लाइन की डायरेक्शन में है। मैं आपको पहले एक बात याद दिला देता हूँ, वी नो दैट करके, वी नो दैट। एक काम करें बेटा, ये जो बताने जा रहा हूँ वी नो दैट, इसको अगले पन्ने पे लिखूं वो ज़्यादा सही है, नोट में कहीं लिख लेते हैं वो ज़्यादा सही होगा। नोट में देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू, जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं तो देख लो। इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, बेटा इन पॉइंट्स से पास कर रही है P, और ये है x1 y1 z1 एंड q x2 y2 z2। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड Q इज गिवन एज इज PQ। बेटा ये देखो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, और जिसने क्लास 12 में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ी थी वो जान रहा होगा, और नहीं भी जान रहा है तो बेटा मैं बता तो रहा ही हूँ। और Z2 माइनस Z1 ये है बेटा 3D की लाइन। 2D में जो लाइन होती है वो अलग तरीके से दिखाई देती है, और 3D में लाइन बेटा अलग तरीके से दिखाई देती है। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये है बेटा वो लाइन P और Q। PQ लाइन क्या है, x1 y1 z1, और ये लाइन है x2 y2 z2। बेटा ये लाइन है PQ लाइन। अच्छा, एक अच्छी बात है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू द वेक्टर एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू द वेक्टर, दिस लाइन इज पैरेलल टू द वेक्टर A इक्वल्स टू x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, और प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। बेटा ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर एक वेक्टर मैंने दिया है ए वेक्टर, ए वेक्टर ये लिखा हुआ है। ये लाइन के बारे में, 3D की लाइन के बारे में बेटा इतना सब आपको पता ही होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस स्लाइड को पहले ले लेते हैं, है ना, इस क्वेश्चन से पहले। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा ये बताइए, यहाँ पर गिवन लाइन इज पैरेलल टू द वेक्टर, गिवन लाइन इज पैरेलल टू द वेक्टर। बताओ ये लाइन किसके पैरेलल है, वेक्टर ए। ये जो नीचे लिखे होते हैं 2i माइनस 2j और प्लस के, या फिर आप इसे 1k भी लिख सकते हो, और प्लस 1 इंटू के, ये लाइन बेटा इसके पैरेलल है। मतलब हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है, बिकॉज दे आर सेइंग दैट कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन, इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए। बस ए वेक्टर निकालना मुश्किल था जो मैंने जान लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा हम ग्रेड 5 निकालते हैं, ग्रेड 5। अब मेन बात आपको मैंने बता दी है, लेकिन फिर भी अब कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं तो कम से कम सब हम ही से प्रैक्टिस कर ली जाए। डेल 5 बाई डेल वाई, और फिर बेटा के कैप है डेल 5 बाई डेल जेड। चलो अब बेटा डेल 5 बाई डेल एक्स किससे निकलेगा सर, इस वाले से, ये है ना, पॉइंट भी आपको दिया था। फटाफट जरा देखें तो इसके अंदर आएगा कितना। बेटा डेल 5 बाई डेल एक्स की बात करें अगर, तो ये पहला तो आ गया 10xy, और कहीं x है वहां x है, प्लस 5 बाई 2 जेड स्क्वायर आई कैप, प्लस डेल 5 बाई डेल वाई, वाई यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, और यहाँ पर भी है तो माइनस 10yz, माइनस 10yz, और ये हो गया जे कैप, और प्लस अब डेल 5 बाई डेल जेड, जेड के फॉर्म में देखना है, माइनस 5y स्क्वायर, और जेड पे बेटा ये हो जाएगा 5zx और के कैप, 5
2z हो गया क्या, हाँ 5zx, इतना सही हो गया। लेकिन बेटा हमको तो ग्रेड फाई चाहिए किस पॉइंट पर, तो बेटा हमें चाहिए यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेड फाई एट पॉइंट पी। व्हाट इज पॉइंट पी? अच्छी बात है कि खाली 111 दिया है, थोड़ा इजी हो जाएगा लिखना। अब इसके अकॉर्डिंगली जरा देख लेते हैं भाई कितना आएगा। सब कुछ 111 है तो 10 + 5/2, 10 दूनी 20 और 5 25, 25/2 आई कैप। और बेटा यहाँ पर 5 - 10 तो -5 टाइम्स जे कैप, और बेटा 5 - 5 0 के कैप, ये आ गया। और वेक्टर ए आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर वेक्टर है। तो रिक्वायर्ड डीडी के लिए हमें सीधे सीधे उस डायरेक्शन में चाहिए, तो रिक्वायर्ड डीडी बेटा ग्रेड फाई एट पॉइंट पी डॉट सर ए कैप। तो बेटा पहले तो इसको लिख लेते हैं 25/2 आई कैप प्लस -5 टाइम्स जे कैप प्लस 0 × के कैप और डॉट प्रोडक्ट। हाँ जी, इसके बाद डॉट प्रोडक्ट क्या लिखेंगे सर? वो ए कैप ये लिखा था सामने, तो 2i और -2j और प्लस के डिवाइडेड बाई √4 + 4 + 1, ये है वो डॉट प्रोडक्ट। चलो फटाफट इसका आंसर देखते हैं। क्या हमारा आंसर 35/3 आ रहा है? वैसे दिख लग नहीं रहा कि आएगा। 25/2 से 2 गया तो बेटा खाली 25 आ गया। अच्छा, -5 × -2 तो +10 आ गया, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 3। तो सर ये तो 35/3 आ गया। वाह, 35/3 मैच हो गया आंसर। लो जी, ये सही हो गया। इस क्वेश्चन में हमने सीखा क्या? हाउ टू फाइंड द गिवन वेक्टर इन विच डायरेक्शन यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। किस डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है बेटा, ये इस बात से सीखा हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। बढ़ जाएं आगे। अब एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन मैं कराता हूं बेटा। एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करने के लिए स्पेशल टाइप की थ्योरम भी आपके पास होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन ना सेमेस्टर एग्जाम में जब 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है डिजाइन करना होता है, वो जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं या 4 मार्क्स या 2 मार्क्स के, खासतौर पर 2 या 3 मार्क्स के, उसमें बेटा ये क्वेश्चन आता है। अगर बेटा आपसे कहा जाए कि आप ग्रेड, पहले तो मुझे कुछ और निकालना है, पहले एक जनरल बात बेटा, मुझसे कहा जाए कि जरा इसको प्रूफ करके दिखाओ कि ग्रेड FR। सर आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ा रहे थे, ग्रेडियंट में कहाँ आ गए? हाँ बेटा ग्रेडियंट में आना है हमको, लेकिन पहले हम ये फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो एक्चुअल में क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन मुझे ये कराना है। कह रहे हैं व्हाट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 1/r एंड 1/r² इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। वेक्टर आर की डायरेक्शन में 1/r और 1/r² का डायरेक्शनल डेरिवेटिव अगर आप बेटा कार्टेशियन सिस्टम से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इससे अच्छा मैं एक नया तरीका डेवलप कर देता हूँ। ग्रेड निकालने का एक शॉर्टकट दिखाने जा रहा हूँ आपको। क्या शॉर्टकट है? देखो यहाँ पे लिखा है ग्रेड FR, अगर r² की वैल्यू x² + y² + z² दी है तो ग्रेड FR होता है f'(r/r) × r वेक्टर, वेयर r वेक्टर वही 3 डायमेंशनल रेडियल वेक्टर है। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो एक दो चीजें पहले यहाँ पे सिंपल तरीके से देखेंगे कि हमसे बोला गया है, जो मुझे चाहिए वो मैं देख रहा हूँ। r² की वैल्यू x² + y² + z² है। बेटा इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं अगर मैं दोनों तरफ, तो बेटा इधर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा x² + y² + z² का। बेटा ये वाला डिफरेंशिएशन 2x हो गया, y का 0 z का 0, बिकॉज व्हेन वी डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x वी विल एज्यूम y एंड z एज कांस्टेंट। इतना सही है? सही है सर। इधर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? बेटा इसके लिए मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा। पहले आप r² का कर लो और फिर ∂r/∂x। तो अब ये आपको 2r टाइम्स ∂r/∂x आता हुआ दिखाई दिया और 2x, इसको देख करके पता चलेगा कि ∂r/∂x की वैल्यू x/r आएगी। सिमिलरली ∂r/∂y निकालूंगा तो आ जाएगी y/r एंड ∂r/∂z = z/r। बेटा हमने क्या करा, ∂r/∂x, ∂r/∂y, ∂r/∂z ये निकाल के रख लिया, x/r, y/r, z/r। आगे कहीं नीड होनी है इसलिए निकाल के रख लिया है। अच्छा यहाँ पे बेटा r वेक्टर तो ये रहा। अगर मैं सिंपल r की बात करूं तो वो क्या है, लाइए सिंपल r भी देख लेते हैं। बेटा r = मॉड ऑफ वेक्टर r, और मॉड ऑफ वेक्टर r ही तो ये है x² + y² + z²। इसी का तो स्क्वायर इन्होंने ऊपर दिया हुआ था।
बेटा मॉड ऑफ वेक्टर इज नथिंग बट आर, सिंपल आर लिख रहे हैं तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर है जो स्क्वायर रूट में दिख रहा है। हालांकि इन्होंने आर स्क्वायर में वैल्यू दी थी पर आर भी बता दिया था कि ये है। अब मुझे क्या करना है, ग्रेड एफ आर की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो बेटा यहाँ पे देखो डेल एफ आर को मैं लिख सकता हूँ ग्रेड एफ आर। ग्रेड एफ आर में आप कह रहे हो सर डेल एफ आर, अगर बेटा डेल एफ आर को देखो तो ये आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड और फंक्शन ऑफ आर। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप बेटा आई कैप और यहाँ पे डेल एफ आर यहाँ पे लिख देंगे डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एफ आर, फिर बेटा जे कैप डेल ओवर डेल वाई ऑफ एफ आर प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड ऑफ एफ आर। लेकिन बेटा आर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में तो हो नहीं सकता, तो अभी वो जो जुगाड़ लगाया था चेन रूल का, मैं क्या करूंगा डेल ओवर डेल आर ऑफ एफ आर लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा बेटा डेल आर ओवर डेल एक्स। बताइए ऐसा पॉसिबल है? ये प्रूफ करने के लिए आ जाता है कभी कभी। ग्रेडियंट वाले चैप्टर में मैंने ये क्यों नहीं बताया, क्योंकि आज इसका यूज करना है, इसलिए बेटा ग्रेडियंट का ये टॉपिक मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता सकता था, लेकिन बता रहा हूँ आज क्योंकि यहाँ मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव में यूज करूंगा इस बात का। इसी तरीके से यहाँ पे बेटा हमने चेन रूल से लिख दिया इसको पहले एफ आर और यहाँ लिख दिया है डेल आर ओवर डेल वाई, ये बैलेंस कर दिया मैंने इसको, और फिर से डेल ओवर डेल आर और फोर्सफुली बेटा आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और डेल आर ओवर डेल जेड। देखो यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में चेन रूल लगाया या वाई के रिस्पेक्ट में या जेड के रिस्पेक्ट में, ऐसा कुछ दिख रहा है। अच्छा सर अब यहाँ देखो आई कैप ये क्या है सर, ये एफ डैश आर है और डेल आर ओवर डेल एक्स को आप एक्स बाई आर प्रूफ कर चुके हैं। ये क्या है फिर से सर एफ डैश आर और आप इसे वाई अपॉन आर लिख सकते हो और प्लस के व्हाट इज दिस सर अगेन एफ डैश आर, आर का एफ आर का डिफरेंशिएशन एफ डैश आर और दिस विल बी जेड अपॉन आर। तो यहाँ से जेड अपॉन आर भी आ गया। अब मैं क्या करूँ सर, इसमें ना आपको हमको लगता है एफ डैश आर अपॉन आर कॉमन आ गया और अंदर बचा एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये बच गया है एफ डैश आर अपॉन आर और साथ में आर वेक्टर। बेटा ये किसकी वैल्यू निकाल ली, वही चीज जो प्रूफ करने को कहा था वो आ गया। तो आगे से इस रिजल्ट को याद कर लीजिए कि जब कभी भी आपसे बेटा ग्रेड एफ आर पूछा जाए तो आप इसको एफ डैश आर अपॉन आर इंटू आर वेक्टर ऐसा लिख सकते हो। इसको बाई हार्ट लर्न कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन बेटा इससे जल्दी से हो जाते हैं। चेन रूल वगैरह का कॉन्सेप्ट लगा करके दिखाया आपको, एफ डैश आर अपॉन आर इंटू आर वेक्टर, ग्रेड एफ आर आ गया। ठीक है, अब इसका यूज मुझे करना है ग्रेड 1/r और ये वाली चीज कुछ पूछी गई है तो बेटा दो पार्ट देखते हैं। देखो वी नो दैट अब हमने प्रूफ कर लिया है कि ग्रेड एफ आर इक्वल्स टू एफ डैश आर अपॉन आर इंटू आर वेक्टर, दैट इज ग्रेड, और यहाँ लिखा है एफ आर इक्वल्स टू, यहाँ लिख लेते हैं ग्रेड और एफ आर, ग्रेड एफ आर इक्वल्स टू सर एफ डैश आर अपॉन आर इंटू आर वेक्टर। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन अभी जैसे ही मैं एप्लीकेशन दिखाऊंगा एकदम से निकलेगा, वाह क्या एप्लीकेशन है। देखो इसका जो सेकंड पार्ट था, पहला वाला पार्ट तो प्रूफ कर दिया हम लोगों ने, अब सेकंड पार्ट क्या था सर, हमें ग्रेड 1/r चाहिए। तो ग्रेड 1/r, तो बेटा यहाँ पर मैंने कहा ग्रेड 1/r क्या होगा ये चीज, बेटा इस फॉर्मूले में एफ आर की जगह 1/r लिखो तो इसका होता है -1/r स्क्वायर अपॉन आर और आर वेक्टर हो सकता था। तो बेटा ये तो -1/r क्यूब और आर वेक्टर हो गया, प्रूव्ड। यही करना था, -1/r क्यूब और आर वेक्टर। देखो -1/r क्यूब और आर वेक्टर कितना आसान है, फॉर्मूला याद कर लिया बस, प्रूफ मैंने दिखाई दिया। आगे से जब यूज करना है 2 मार्क्स का जब क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हो जो अभी अभी प्रूफ कराया हम लोगों ने। अच्छा ये आ गया। अब दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ आर टू द पावर एन। बेटा अब ये इंटीग्रेशन ऑफ आर टू द पावर एन को कैसे किया जाए, कह रहे हैं डेल ऑपरेटर के साथ इंटीग्रेशन ऑफ आर टू द पावर एन और डी आर। बेटा ये चीज है, इसमें क्या करना था, एफ आर की जगह ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है। बेटा एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं, लेट एफ आर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आर टू द पावर एन डी आर।
तो बेटा यहाँ से अगर मैं आपसे एफ डैश आर पूछूं तो आप जानते हो डी अपॉन डी आर और इंटीग्रेशन ऑफ आर टू दी पावर एन डी आर, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑपरेटर। तो बेटा ये इसका मतलब आर की पावर एन है। हेंस अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। एफ डैश आर से मुझे पता चल गया आर की पावर एन, इसका इंटीग्रेशन जब मैं कर रहा हूं तो एफ डैश आर की वैल्यू आर की पावर एन है। तो बेटा जब मुझसे बोला गया ग्रेड और इंटीग्रेशन ऑफ आर टू द पावर एन डी आर, इसकी वैल्यू निकालो, तो बेटा फंक्शन की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इसे एफ आर लिख सकता था क्योंकि बेटा इसको मैंने एफ आर मान लिया है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ आर की पावर एन को एफ आर मान लिया है। अब इस फॉर्मूले से ये वाली चीज क्या होगी सर, एफ डैश आर अपॉन आर इंटू आर वेक्टर, और एफ डैश आर क्या है सर, ये तो आर की पावर एन है, आर की पावर एन और वेक्टर आर, तो बेटा आर की पावर एन माइनस वन और वेक्टर आर, क्या यही आ रहा था आंसर, आर की पावर एन माइनस वन। वाह क्या बात है, आर की पावर एन माइनस वन और वेक्टर आर देखो निकल आया। इस चीज में चाहो तो थोड़ा सा बेटा थोड़ा सा पॉज ले लो, पॉज लेने के बाद देख लीजिए उस फॉर्मूले को यूज करने का, अदरवाइज पहले इंटीग्रेशन करो फिर ये फॉर्मूला लगाओ, इससे अच्छा बेटा मैंने वहीं देख लिया कि एफ डैश आर है क्या। और देखो मैं स्क्रीन से हट गया हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सको, तो एफ डैश आर की जगह आर की पावर एन रिप्लेस किया गया है, बस और कुछ नहीं। फिर से दिखा दूं कैसे रिप्लेस हुआ है, देखो ये वाली चीज, ये है एफ डैश आर की वैल्यू आर की पावर एन, वही वाली वैल्यू बेटा मैंने यहाँ पर रिप्लेस करी है एफ डैश आर में। मुंह से निकला होगा वाह, अगर सच में वाह निकलना है तो कमेंट में लिख दो, केवल वाह लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपने क्या किया है। बेटा अब हम करने जा रहे हैं उसका यूज, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट में देखना था वो वाला यूज। देखो तो क्या है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 1/r एंड 1/r स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। अब क्या करें सर, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, एक काम करते हैं पहले हम बेटा इसका ग्रेड निकाल के रख लेते हैं सोल्यूशन, जैसे कि पहले वाले का बेटा ग्रेड ग्रेड 1/r, सर ग्रेड 1/r को डेल 1/r कैसे लिखना था, -1/r स्क्वायर अपॉन r और वेक्टर r, तो -1/r³ और वेक्टर r, ये मैंने बेटा क्या निकला ग्रेड 1/r। अब रिक्वायर्ड dd देखो कैसे निकलेगा, हमें रिक्वायर्ड dd चाहिए, मतलब कि ये चाहते हैं कि ग्रेड 1/r का डॉट प्रोडक्ट मैं किस डायरेक्शन में ले लूं, ग्रेड 1/r का सर उसी r वेक्टर की डायरेक्शन में, तो ये ग्रेड 1/r का r कैप इस डायरेक्शन में आप चाहते हैं। ग्रेड 1/r आपको बताया गया है ये है r वेक्टर, और बेटा डॉट प्रोडक्ट ये है r वेक्टर अपॉन r, r डॉट r क्या होगा सर, r डॉट r ऐसे ही लिख देते हैं r डॉट r अपॉन r की पावर 4, तो माइनस बेटा ये है -r स्क्वायर अपॉन r की पावर 4, तो -1/r स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। पहले वाले का dd, अरे वाह ये आ भी रहा था देखो -1/r स्क्वायर, देख रहे हो वो ग्रेड एफ आर का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कितना आसानी से काम बन सकता है। इसी तरीके से अगला भी देख लीजिए यहाँ पर दूसरा। अब बेटा जरा मुझे ग्रेड 1/r स्क्वायर ये पहले मैं निकाल लूँ, डेल 1/r स्क्वायर, तो क्या होगा सर -2/r³ डिवाइडेड बाई r इंटू वेक्टर r, एफ डैश आर अपॉन r इंटू वेक्टर r, बेटा ये सब मिला करके हो गया -2/r की पावर 4 और वेक्टर r, इतना आ गया। चलो तो रिक्वायर dd इस केस में भी फटाफट निकाल लेते हैं और बस यहाँ पर ये लेक्चर खत्म होने जा रहा है। अगला लेक्चर बेटा हमारा डाइवर्जेंस वाला होगा, डाइवर्जेंस या कर्ल कुछ भी कह सकते हैं, ग्रेड 1/r स्क्वायर, और बेटा इसका डॉट प्रोडक्ट हमें किससे चाहिए सर, इसका डॉट प्रोडक्ट फिर से r कैप की डायरेक्शन में चाहिए मुझे, तो r कैप लिख दोगे, इसकी वैल्यू आपने बोली है -2/r की पावर 4 r वेक्टर, और डॉट बेटा r कैप को मैंने r वेक्टर अपॉन r लिख दिया, आपस में मिला जुला करके देख लेते हैं -2 r डॉट r अपॉन बेटा ये r की पावर 5 हो गया, और यहाँ से कुल मिला के -2r स्क्वायर अपॉन r की पावर 5, तो -2/r³, क्या यही आंसर आ रहा है -2/r³, हाँ सर यही आंसर आ रहा है, देखो -2/r³ ही आंसर आ रहा है माइनस में, बढ़िया फॉर्मूला था ना। तो बस याद क्या रखना है बेटा, हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑलवेज कीप इन माइंड, देखो बस इस चीज को याद रखिए कि ग्रेड एफ आर विल बी इक्वल्स टू एफ डैश आर अपॉन आर इंटू आर वेक्टर,
बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है और प्रूफ करके बताया, ऐसा नहीं कि सीधे याद करना है, बाकायदा प्रूफ आ भी सकता है आपके एग्जाम में। सर यहाँ से हटो, हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, लो बेटा हट गया सामने से, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। वैसे इसके नोट्स अपलोड होते हैं हमारे बीटेक वाला जो बेटा पीडब्ल्यू का जो ऐप है, उस पर सेमेस्टर का एक आइकन होगा या फ्री कोर्सेज का आइकन होगा, वहाँ पे इन सब के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे डिस्कशन खत्म हुआ। बेटा समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमने क्या देखा था, पहली चीज हमने देखी थी कंपोनेंट। बेटा यहाँ पे समरी के फॉर्म में देखे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, क्या बताया था, ए डॉट बी कैप, याद आ गया। हाँ सर, उसके बाद हमने डी डी को क्या बोला था, डी डी इज नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ ग्रेड फाई एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो बेटा ये क्या है, डी डी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इट इज द डी डी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये निकाल लिया था। फिर तीसरी चीज बेटा मैक्सिमम डी डी, अच्छा हमने कहीं मैक्सिमम डी डी आपसे नहीं निकलवाया ना, लाओ बेटा मैक्सिमम डी डी भी देख लेते हैं, जिस पॉइंट पे चाहिए, जो पहले से क्वेश्चन करे हुए हैं उन्हीं में से किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम डी डी भी निकाल देते हैं। तो मैक्सिमम डी डी ग्रेड 5 लो पहले क्वेश्चन में निकालते हैं। इसमें बेटा कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम डी डी, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे बेटा मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी चाहिए। तो आप ये बताइए मैक्सिमम डी डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सर मैक्सिमम डी डी एट पॉइंट पी इक्वल्स टू ग्रेड 5 का मैग्नीट्यूड एट पॉइंट पी। तो मैग्नीट्यूड चाहिए बेटा, ये है ग्रेड 5, 10 माइनस 4 और 8, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप लिखोगे तो 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 64, 80 बेटा 180, 100 स्क्वायर रूट ऑफ 180, ये आपका बेटा मैक्सिमम डी डी है। तो 90 गुणा 20 कर लें, चलो छोड़ो, 180 का स्क्वायर रूट, ये है मैक्सिमम डी डी। कभी कोई मैक्सिमम डी डी बोले तो सिंपल ग्रेड 5 का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए उस पॉइंट पी पर। सर ये ग्रेड 5 कहाँ से आ गया, ये है ना ग्रेड 5, निकाला था आपने एट पॉइंट पी पे, तो यहाँ से निकल आया। अच्छा सर ये बात भी ठीक है, मैक्सिमम डी डी वाली चीज़ आ गई, तो समरी हो रही थी, अब समरी में आगे बढ़ जाते हैं। मैक्सिमम डी डी हो गया, फिर बेटा इसके बाद हमने वो जो ना डायरेक्शन वगैरह तो निकालना बता दिया था। दूसरा बताया था x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। हाँ सर यही है, और इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D, और दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द वेक्टर या पैरेलल टू द वेक्टर। बेटा ये लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है, इसके, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है इस ऑर्डर के साथ। इतना सही है। एक चीज और है बेटा, अभी अभी हमने बता दिया था ग्रेड एफ आर कहीं भी लिखा हो तो आप क्या लिखोगे, एफ डैश आर अपॉन आर इंटू वेक्टर आर, लेकिन ध्यान रखना वेयर आर वेक्टर इक्वल्स टू, सर 3 डायमेंशनल रेडियल वेक्टर है ये, एक्स आई वाई जे जेड के, एंड स्मॉल आर इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, जो कि अंडर रूट में ऐसे दिया गया होगा। बेटा इन्हीं सबसे रिलेटेड ये टॉपिक रहा डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला। या तो क्वेश्चन ग्रेडियंट से आता है या डायरेक्शनल डेरिवेटिव से आता है, आता जरूर है। ऐसे अगले लेक्चर्स में बेटा हम डाइवर्जेंस और कर्ल पढ़ने जा रहे हैं, या तो एक ही साथ पढ़ लेंगे या एक एक करके पढ़ लेंगे। तो मैं अभी अगले लेक्चर को रिकॉर्ड करता हूँ। चलो बेटा ये है सामने, ये आ गया हमारा टेलीग्राम चैनल, और ये थैंक यू स्लाइड आ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में डाइवर्जेंस के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।